हेलो गाइस, मैं संजय सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल S4 एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक कुछ नई चीज़ लेकर आया हूं। बहुत से बच्चों की ये डिमांड थी कि सर मैथ्स का जो बेसिक है वो हमको क्लियर करिए। तो इसके लिए मैं जो है नंबर सिस्टम, आप लोगों के लिए नंबर सिस्टम आज मैं एक्सप्लेन करूंगा, जो कि मैथ्स की पहली सीढ़ी है। मैथ्स की एक तरह से समझिए पहली सीढ़ी। अगर मैथ्स को एक बिल्डिंग समझ ले तो उस बिल्डिंग की पहली सीढ़ी है नंबर सिस्टम। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि नंबर सिस्टम क्या है, कैसा इसमें कौन कौन से नंबर्स आते हैं, या इसको नंबर सिस्टम क्यों बोलते हैं। देखिए, मेरा जो है पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने यहाँ बहुत से बच्चों को पूछा कि व्हाट इज नंबर सिस्टम, तो बच्चे बोलते सर नहीं पता है। लेकिन जब मैं एक्सप्लेन करता हूँ उसमें कौन कौन से नंबर है, जब मैं वो करता हूँ तो बच्चे तुरंत बोलते हैं यस सर, ये हमें मालूम था, बट ये नंबर सिस्टम में आता है ये नहीं मालूम था हमें। तो ये थोड़ा सा नॉलेज की कमी है, इसलिए मैं आज इसको इस तरह से पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कोई भी डाउट्स न रह जाए, कोई बाकी न रह जाए। ओके फ्रेंड्स, तो इसको देखिए, ऐसे एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि जैसे कोई बिल्डिंग है, 10 माले की बिल्डिंग है और उसमें लिफ्ट नहीं है या लिफ्ट वर्किंग कंडीशन में नहीं है, और सपोज दैट कोई 5वें माले पे रहता है तो उसको वहां अपने घर पे जाने का है। तो ऐसा तो है नहीं कि वो 2-2, 4-4, 5-5 सीढ़ी क्रॉस करके जाएगा। वो क्या करेगा, पहली सीढ़ी से चढ़ना शुरू करेगा। तो बस बिल्कुल वही सिस्टम है मैथ्स में। यहाँ ये नंबर सिस्टम जो है ये मैथ्स की पहली सीढ़ी है, जैसा कि हम बता चुके हैं आपको। तो चलिए देखते हैं ये पहली सीढ़ी कहाँ से कैसे स्टार्ट होती है, ये आपको मैं बताता हूँ। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो पहला नंबर है नंबर सिस्टम, और हाँ आपको बता दूं कि नंबर सिस्टम इज अ फैमिली ऑफ नंबर्स। ये एक तरह से एक फैमिली है जिसमें देयर आर 5 मेंबर्स आर कंटेंट, देयर आर 5 मेंबर्स आर कंटेंट। ये एक परिवार है, नंबर्स का परिवार है जिसमें 5 मेंबर्स हैं। ये देखिए फर्स्ट प्लेस पर है, फर्स्ट प्लेस पर है नेचुरल नंबर। फर्स्ट प्लेस पर है नेचुरल नंबर। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल N एंड इट रेंजेस फ्रॉम 1 2 3 अप टू प्लस इनफाइनाइट। ओके फ्रेंड्स, एंड द सेकेंड वन इज होल नंबर। whole number, it is denoted by W and it ranges from 0 1 2 3 up to plus infinite। थर्ड प्लेस पर है फ्रेंड्स इंटीजर्स। इंटीजर्स, it is denoted by I or Z and it ranges from minus infinite to 0 to plus infinite। Okay friends, and the fourth place is real number। real number, it is denoted by capital R and it also ranges from minus infinite to plus infinite। Okay friends, and the fifth one is complex number। complex number, it is denoted by C or Z। C is equals to A plus IB। So friends, A is the real part. Here A is the real part and this one is imaginary part। imaginary part। Okay friends, so complex number is made up of two parts, first real parts plus imaginary part। Okay friends, and this one is the largest number, this is the father of all the numbers। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, हमने बताया था कि जैसे कि ये एक फैमिली है
तो इस फैमिली में देखिए ये 5 मेंबर्स कंटेंट है। इनको मैं बता देता हूँ। ये देखिए नेचुरल नंबर एन से डिनोट किया जाता है। इसको हिंदी में प्राकृत संख्या भी बोलते हैं। प्राकृत संख्या। ओके फ्रेंड्स। होल नंबर, ये देखिए इसको संपूर्ण संख्या बोलते हैं, संपूर्ण संख्या। और ये इंटीजर्स है, इसको पूर्णांक बोलते हैं। फोर्थ है रियल नंबर, इसको वास्तविक संख्या बोलते हैं। एंड द कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, इसको सम्मिश्र संख्या बोलते हैं हिंदी में। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी है। तो देख लीजिए ये इस तरह से है। अब जैसा कि हमने बताया कि ये एक फैमिली है, तो इसको देखिए नेचुरल नंबर इस फैमिली का स्मॉलेस्ट मेंबर है, सबसे छोटा मेंबर है। तो इसको अगर मैं इसको इस फैमिली का बेटा मान लूं तो ये भाई हो गया, इस बहन का भाई हो गया। होल नंबर्स को अगर मैं सिस्टर मान लूं, लड़की है तो इसको सिस्टर मान लूं, तो इस तरह से इंटीजर्स मम्मी हो गई, मम्मी। ओके फ्रेंड्स। एंड रियल नंबर को अगर फादर ले लूं, फादर कह दूं ऐसे, और कॉम्प्लेक्स नंबर को दादाजी कह दूं, ये देखिए ऐसे। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, ये भाई बहन हो गए, मम्मी पापा और दादाजी। यस यस फ्रेंड्स, मन में ये आ रहा होगा कि दादी जी मिसिंग है। कोई बात नहीं, दादी जी की कोरोना में डेथ हो गई है। अभी फिलहाल ये 5 लोग ही बचे हुए हैं। तो इस तरह से देखिए, अब ये इन पांचों को कंबाइंड फॉर्म में इसको कंबाइंड फॉर्म में नंबर सिस्टम बोलते हैं। तो आगे से फ्रेंड्स जब भी नंबर सिस्टम की बात आए तो नंबर सिस्टम में यही पांचों को बताना है आपको, इन पांचों को ही नंबर सिस्टम में बताना है। ओके फ्रेंड्स। हाँ अच्छा, कोरोना से याद आया, कोरोना से फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप बाहर जाएं तो मास्क लगा कर जाएं, प्लीज मास्क लगा कर बाहर जाएं। और बाहर से कभी भी घर पे आए तो सैनिटाइजर यूज करें, हाथों को अपने अच्छे से धोएं और बाहर जाने पर लोगों से सेफ डिस्टेंस पर रहें। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से गया नहीं है, इसलिए आप केयरलेस मत होइए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे नंबर सिस्टम देखिए, प्राकृत संख्या, संपूर्ण संख्या, पूर्णांक, वास्तविक संख्या एंड सम्मिश्र संख्या। इस तरह से नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो नंबर्स लिखे गए ना वो असेंडिंग ऑर्डर में लिखे गए। असेंडिंग ऑर्डर उसको कहते हैं कि छोटे से बड़े क्रम में लिखे गए हैं। तो यहाँ पर एक बेसिक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इंटीजर्स, ये देखिए थर्ड और फोर्थ प्लेस पर जो है इंटीजर्स और रियल नंबर, ये दोनों एक ही जैसे दिख रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। फिर ये दोनों में से बड़ा कौन है ये बताना, इन दोनों में से बड़ा कौन है ये बताना, ये बेसिक क्वेश्चन है। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रियल नंबर एंड इंटीजर। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर ये बताऊं मैं कि जैसे यहाँ ये इंटीजर्स है, इंटीजर्स का देखिए हिंदी क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक मीन्स पूर्ण अंक। ये देखिए इंटीजर्स का हिंदी है पूर्णांक। तो अगर इसको मैं अलग अलग लिखूं तो इसका मतलब हो जाता है पूर्ण प्लस अंक। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से पूर्ण अंक मींस इसमें कोई भी डेसिमल वाला नंबर या फ्रैक्शनल नंबर नहीं आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझिए, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 3 है, 4 है एंड सो ऑन प्लस इनफाइनाइट तक। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 0 और 1 के बीच में कोई नंबर नहीं है, 1 और 2 के बीच में कोई नंबर नहीं है, 2 और 3 के बीच में कोई नंबर नहीं है, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा। वैसे यहाँ लेफ्ट में आ जाएगा तो 0 के बाद -1, -1 के बाद -2, इस तरह से नंबर आएंगे, बट इनके बीच में कोई भी नंबर नहीं रहेगा। आ जाइए अभी रियल नंबर में। रियल नंबर में अगर मैं बोलूं यहाँ तो ये 1 है, तो 0 और 1, 1 और 2, 2 और 3 के बीच में इतने नंबर हैं कि मैं जब कभी बच्चों से पूछता हूं कि कितने 0 और 1 के बीच में यहाँ रियल नंबर में कितने नंबर हैं, तो वो बोलते हैं 10 नंबर है सर। ऐसा नहीं है, यहाँ पर इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स आर कंटेंट, इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स इन बिटवीन एनी टू नंबर्स। रियल नंबर में कोई भी दो नंबर ले लीजिए, उनके बीच में इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स, बहुत ढेर सारे नंबर्स हैं। तो इसलिए देखिए जो नंबर्स यहाँ पर छूट गए थे यहाँ पर इंटीजर्स में, वो यहाँ पर रियल नंबर में आ गए। ओके फ्रेंड्स,
तो इस तरह से देखिए रियल नंबर इज ग्रेटर देन इंटीजर, रियल नंबर जो है इंटीजर से या वास्तविक संख्या पूर्णांक संख्या से बड़ी हो गई। ये तो क्लियर हो गया यहां से। अब बात आती है कॉम्प्लेक्स नंबर की। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने बताया कि दादाजी है जैसे ये सभी नंबर्स के, फादर ऑफ ऑल दी नंबर, सभी नंबर्स के। इसका मतलब है कि सारे नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर या कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। छोटी सी बात है। तो चलिए ये नंबर सिस्टम अभी इतना क्लियर हो गया कि अब आगे से कोई नंबर सिस्टम पूछेगा तो आपको ये पांचों नंबर ही बताना है नंबर सिस्टम में। और मैंने बताया कि जैसे ये फैमिली, ये देखिए जैसे ये फैमिली है तो हर फैमिली के कुछ रिलेटिव्स होते हैं, तो उस तरह ये नंबर सिस्टम के भी रिलेटिव्स हैं। और वो रिलेटिव्स कौन कौन है मैं वन बाय वन देखिए आपको बताता हूं। फर्स्ट है इवन नंबर, ओके फ्रेंड्स। सेकंड ऑड नंबर, थर्ड प्राइम नंबर, फोर्थ रेशनल नंबर, फिफ्थ इरेशनल नंबर एंड द सिक्स्थ वन इज कंपोजिट नंबर। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से देखिए यहां पर मैं आपको एक एक करके सब समझाता हूं कि इवन नंबर आई होप सभी लोग जानते होंगे, जो भी नंबर 2 से डिवाइड हो जाए वो इवन नंबर है। और सेकंड ऑड नंबर है, जो 2 के टेबल में नहीं आता वो ऑड नंबर है। थर्ड है प्राइम नंबर। चलिए फ्रेंड्स प्राइम नंबर की बात कर लेते हैं। तो ये देखिए प्राइम नंबर का जैसा कि डेफिनेशन है, द प्राइम नंबर हैज ओनली 2 डिवाइजर्स, दैट मींस itself and 1. The prime number has only 2 divisor, itself and 1. तो इस तरह से देखिए प्राइम नंबर का डेफिनेशन आ गया कि प्राइम नंबर या तो खुद से डिवाइड होगा या तो 1 से होगा और किसी के टेबल में नहीं आएगा। तो चलिए देख लेते हैं प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होगा। देखिए प्राइम नंबर जो है वो 2 से स्टार्ट होगा, 2 से छोटा कोई प्राइम नंबर नहीं है। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड सो ऑन प्लस इनफाइनाइट। ये भी इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स हैं, फाइनाइट तक है ये। तो फ्रेंड्स यहां देखिए इसका एक अच्छा फैक्ट ये है कि 2 जो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम है, सबसे छोटा प्राइम नंबर है, वही इवन प्राइम है। 2 इज द ओनली इवन प्राइम, रेस्ट ऑफ द प्राइम शुड बी ऑड। ओके फ्रेंड्स, आगे जितने भी प्राइम नंबर है वो सब ऑड नंबर है, ये आप देख लीजिए। उसके बाद इसमें आता है प्राइम नंबर में ही आता है ट्विन प्राइम। ये देखिए मैं ये भी बता देता हूं, प्राइम की बात चली है तो ट्विन प्राइम क्या होता है फ्रेंड्स। ये देखिए ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच में गैप, तो ट्विन प्राइम, देखिए ट्विन प्राइम जैसा बोला है तो प्राइम ही होना चाहिए लेकिन जुड़वा होना चाहिए। तो वो क्या है, देखिए ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच में गैप 2 का हो, तो फॉर एग्जांपल देखिए यहां पर 3, 5, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड सो ऑन। तो इस तरह देखिए अगर मैं 3, 5 लेता हूं तो इनके बीच में 5 - 3 2 आया। 5, 7 लेता हूं 7 - 5 2 आया। 13, 11 लेता हूं तो 13 - 11 2 आया। 19 - 17 2 आया। तो इस तरह से फ्रेंड्स देखिए ट्विन प्राइम अगर आपको लिखना हो तो वो पेयर्स में लिखे जाते हैं। 3, 5 होगा, सबसे स्मॉलेस्ट ट्विन प्राइम जो होगा वो 3, 5 होगा। 3, 5 इस तरह से देखिए, फिर 5, 7 होगा, फिर 11, 13, 17, 19 एंड सो ऑन। इस तरह से देख लीजिए। फिलहाल ट्विन प्राइम क्लियर हो गया आपको, ऐसे प्राइम नंबर्स जिनके पेयर में होंगे जिनके बीच में गैप 2 का हो। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। रेशनल नंबर दैट नंबर शुड बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, दैट मींस फॉर 1/3, 2/5, 3/7, समथिंग लाइक दैट। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह के नंबर रेशनल नंबर होते हैं। It should be represented in the form of p upon q, where p and q are relatively prime and q does not equal to 0. ये फ्रेंड्स याद रखना आपको, p और q रिलेटिवली प्राइम होने चाहिए और q 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है। तो चलिए नेक्स्ट इरेशनल नंबर देखिए। इरेशनल नंबर का डेफिनेशन है ऐसे नंबर जो p अपॉन q के फॉर्म में ना रिप्रेजेंट किए जा सके
ये रिप्रेजेंट कर सके P अपॉन Q के फॉर्म में कर सके तो रेशनल और ना कर सके तो इरेशनल हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल देखिए इरेशनल नंबर का एग्जांपल है √2, √3, √5, √7 इस तरह के नंबर। फ्रेंड्स देखिए इनका जब रूट निकालेंगे ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स है इनको बोलते हैं। ये कहीं पर एंड नहीं होते और कुछ सर्टेन डिजिट के बाद रिपीट करते रहते हैं तो इनको नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से ये हो गया आपका इरेशनल नंबर। अब बारी आ जाती है कंपोजिट नंबर की। तो ये देखिए कंपोजिट नंबर की बात हम जब करेंगे तो हम नेचुरल नंबर लिख लेते हैं। नेचुरल नंबर देखिए नेचुरल नंबर हमारे सामने 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 समथिंग लाइक दैट, ये प्लस इनफाइनाइट तक जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से देखिए कंपोजिट नंबर की जब हम डेफिनेशन देंगे तो उसमें क्या है मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। ये देखिए 1 को कट कर दीजिए, 1 को हटा दीजिए और जितने प्राइम नंबर है इसमें उनको हटा दीजिए। तो ये देखिए 2 प्राइम है, इसको भी हटा दिया, 3 प्राइम है, इसको भी हटा दिया, 5 प्राइम है, इसको भी हटा दिया, 7 प्राइम इसको भी हटा दिया, इस तरह से 11 प्राइम है, इसको भी हटा दिया, आगे के नंबर। तो इनको देखिए फ्रेंड्स फिर से मैं बता रहा हूं, नेचुरल नंबर में से 1 को हटा दीजिए और जितने प्राइम नंबर्स हैं उनको हटा दीजिए। उसके बाद जो नंबर बच जाता है वो कंपोजिट नंबर है, उसी को कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स कंपोजिट नंबर अगर आपको लिखने के लिए कोई बोल दे तो कंपोजिट नंबर का आंसर क्या होगा, कहां से स्टार्ट होगा, 4 से होगा। 4 6 8 9 10 12 14 एंड सो ऑन, इस तरह से प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा ये भी। तो यहां से देखिए फ्रेंड्स एक फैक्ट और क्लियर हो गया कि कंपोजिट नंबर, द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स ये जो है नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम तो यही है बट उसके साथ में उसके और जो साथ के यूं बोले तो मैंने बताया कि रिलेटिव्स, तो वो भी बता दिया हमने। तो एक तरह से सारे नंबर्स क्लियर हो गए। और बड़ी ही अजीब बात है फ्रेंड्स, मैं कई बच्चों से पूछ चुका कि हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन मैथमेटिक्स, तो आंसर बड़े ही अजीब मिलते हैं हमें, बहुत अजीब मिले हैं। इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि देखिए कि इतनी बेसिक चीजें हैं जो कि हर बच्चे को जानना जरूरी है। जैसे ही वो फिफ्थ स्टैंडर्ड या फोर्थ के बाद फिफ्थ में आता है तो उसको ये सब जानना जरूरी है कि ये क्या है नंबर सिस्टम या डिजिट्स क्या होते हैं। तो कई बच्चों ने आंसर दिया मुझे सर इन्फाइनाइटली मेनी डिजिट्स आर देयर, बट देखिए इसमें क्या है, डिजिट्स तो अपने पास 10 ही है, 10 है वो भी मैं लिख दे रहा हूं। डिजिट्स जो है देखिए, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं कि सबको नहीं मालूम होगा, मालूम होगा बहुत से लोगों को, लेकिन बहुत से बच्चों ने मुझे ये भी जवाब दिया कि इन्फिनिटली मेनी डिजिट्स आर देयर इन मैथमेटिक्स। तो इसलिए मैं ये भी क्लियर कर दे रहा हूं कि ये देखिए डिजिट्स जो होती हैं वो 10 ही होती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे पास यही 10 डिजिट है। तो अब जो मैं क्वेश्चन पूछता हूं उसके बाद की ये कि आउट ऑफ दिस 10 डिजिट्स विच वन इज नोन एज परफेक्ट डिजिट, इन 10 डिजिट्स में से कौन सी है जो परफेक्ट डिजिट के नाम से जानी जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं अब आपको बताता हूं कि ये इन जो 10 डिजिट्स हैं उसमें से परफेक्ट डिजिट कौन सी है। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखिए एक सेकंड। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें 0 to 9 हमारे पास जो डिजिट्स है वो 0 to 9 है। ये मींस टोटल 10 डिजिट्स, 10 डिजिट्स ये है। अब मैंने पूछा कि इसमें से परफेक्ट डिजिट कौन सी है, तो देखिए फ्रेंड्स 9 को परफेक्ट डिजिट बोलते हैं। इसमें 9 को, 9 इज नोन एज परफेक्ट डिजिट, परफेक्ट डिजिट। ओके फ्रेंड्स, देखिए उसका रीजन क्या है मैं बताता हूं आपको कि ये क्यों परफेक्ट डिजिट बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहां पर लेते हैं, देखिए 9 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी नंबर से, चलिए 22 से कर दिए मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा 9 2 जा 18,
9 2 जा 18, 19 ये आया फ्रेंड्स। अब जो आंसर आएगा उसको हम ऐड कर देते हैं, 1 + 9 + 8, इसको सिंगल डिजिट में लाना है तो 9 + 1 10, 10 + 8 18 आया। फिर 18 को हम 1 + 8 करेंगे, सिंगल डिजिट में आंसर लाना है 9। तो मैं ये कह रहा था फ्रेंड्स, ये देखिए 9 के साथ ये खासियत है इसकी कि 9 साथ किसी भी बड़े से बड़े नंबर का, छोटे से छोटे नंबर का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, और मल्टीप्लाई करके जब उनके डिजिट्स को ऐड करेंगे और सिंगल डिजिट में लाएंगे तो हर बार आंसर आपको 9 ही मिलेगा। ये इसकी खासियत बात है, तो इसलिए इसको परफेक्ट डिजिट बोलते हैं फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को ये नंबर सिस्टम अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, एक लाइक से हम फिर बता रहे हैं, हम लोग जो मेहनत करते हैं हम लोगों को बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। और सब्सक्राइब भी करिए प्लीज, वीडियो को अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स।